जिनके पास सारा साज सामान मौजूद है, अब फिर भी वह आत्मज्ञान की तरफ नहीं चला, तो कहते उसको आत्महत्या का पाप लगता। सबसे बड़ा पाप संसार में है तो है आत्महत्या। कभी सोचना भी नहीं चाहिए। सोचना नहीं चाहिए कि हम मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे। खास करके माँ बहन को देखिएगा, थोड़ा पति पत्नी अनबन हुआ, हे अल्लाह हम मरिए जाए। समझ रहे हैं कि उनको दिखा रहे, अरे उनको क्या दिखाएंगे, अपने न देखो कहाँ जाएगी। ये मरना परमानेंट नहीं है कि मर गए तो छुट्टी मिल गई, छुट्टी मिल गई। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इज ए बिगिनिंग ऑफ योर न्यू लाइफ। बॉडी इज प्रेसेबल बट सोल इम्प्रेसेबल। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। मानव का अंतिम परिणति मौत नहीं है। तब क्या है? इट इज ए बिगिनिंग। शुरुआत होगा किनका? नए जीवन की। कहीं ये शरीर छूट गया महाराज, कुत्ता बन गए, गिद्दर बन गए, सुअर बन गए, क्या दुर्दशा होगी उस दिन के लिए सोचिए। भूत प्रेत बन जाएंगे तब क्या दशा होगी। अभी तो कहते रहा दिखाइए देखिए की देखेबो, है ना। पति को दिखा रही है, कितने तो पत्नियों को दिखाते। मर जाएंगे तो उसके बाद के लिए क्या सोचे हैं, कहाँ जाएंगे? फिर यही मकान, यही दुकान, यही खेत, यही सब मिलेगा? कहाँ कहाँ जाएंगे? कांटा में घुसेंगे, भूत प्रेत बनेंगे, तब क्या दशा होगी। इसलिए सबसे बड़ा कोई पाप है तो कहते हैं वह आत्महत्या। इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं। तो जो संत महात्मा के शरण में रहते हैं उनका तो ठिकाना रहता। माया का दो भांति का, जो कोई जाने खाए, एक मिलावे राम से, एक नरक ले जाए। इस संसार की तरफ रहेंगे नरक में ढकेल देंगे, और सन से मिले रहेंगे तो एक मिलावे राम से कहाँ ले जाएंगे। संत महात्मा गण कहते हैं उनके बारे में सोचिए। अरे सगुरा मरे क्या रोइए जो अपने घर जाए, रोइए साकट बाप रे जो हाथों हाथ बिका। जो दीक्षित है महाराज उनके लिए तो रोना धोना, रोना तो उनके लिए है जब अभी तक अभागा किसी गुरु शरण में गया नहीं। उनके लिए रोइए बैठ करके कि इनकी क्या दुर्दशा होगी। कौन मार पड़ेगी, कितनी पिटाई लगेगी, उनके बारे में न सोचिए, उनके बारे में सोचिए। हमारे आदरणीय अशोक बाबू घूम घाम करके आए थे कहाँ कहाँ से, और सोच समझ करके तब दिखा लिए। आज उनके जीवन को तो गांव वाले के सामने नहीं बोलूंगा। एक आदमी पूछे कि तुम्हारा ननिहर कहाँ है, कहता मामा तो साथे में है। पूछने लीजिए, मामा साथे में था, ननिहर का पता पूछ रहा था। तो बोला कि हमको ननिहर के बारे में हमको क्या पूछ रहे, मामा तो साथे में। तो वही गांव वाले तो उनको जानते ही हैं। अभी के जीवन में जानिए, जिनके जीवन को सत्संग में सत्संग करना है उनके जीवन का लक्ष्य है ना। मेजॉरिटी है लोगों का एक अभी भी सत्संग में तो है। देखिए वो नवीन बाबू जो है पक्का दोनों दोस्ती है, और है दो चार गो नहीं आया, बहुत को मालूम नहीं हुआ है ना। तो
जिंदगी कुछ और होती है। अब बाद के जिंदगी को देख लीजिए। आज अगर संत मत में नहीं होते तो आप ही लोग विचार कर लीजिए, क्या सत्संग होता कि सासू माँ मर गई सत्संग हो जाए? आज हो हल्ला हो गया, भोज भंडार हुआ, राम नाम सत है, चलो एक दिन मछली ये भात चलते। अभी भी चल रहा, कितने आदमी मरता है तो है ना। अंतिम दिन का आज क्या है? तो आज है माछ भात। कहा इसी से मुक्ति मिलती है। अरे अब आगा तुम्हारी दुर्गति होगी उसका तो ठेकान नहीं। अब मछली को मुक्ति कर रहे, मछली भात। मैं जहाँ रहता हूँ बैजनाथपुर, एक आदमी मर गए थे तो सत्संग करवाया। तो कोई आके उनके घर वाले की बेटी आके बोल दी कि बाबा देखिए ना, भैया लोग कह रहे हैं कि आज होना चाहिए माछ भात, तो बाबूजी सत्संग करवाती। कल के तब देखिए ना, अभी तो रुका हुआ। तो और हम दे दिए 4 से 40 वोल्ट का कि मांस बस्ती खाने से क्या होगा, दुर्गति इस पर बोल दिए। दोनों बेटवा घर में नहीं खा के जाकर होटल में खा के चला आया। कहने के बेटा हमार माँ, उसका भी मैये मारा था कि माँ का सदगति नहीं है, नियम चाहिए अंतिम दिन माछ भात। बताइए पागलपन का। तो हमारे अशोक बाबू उससे भी कम था क्या? ये तो माछ भात के सुगरो भात का चला देते। तब ना सासू माँ की सदगति होती। तो आदमी की भ्रांति समझिए, क्या क्या दुर्दशा है जीवन के। कहाँ जाएंगे क्या पता, कहाँ गया क्या पता। किसी का कुछ संदेश न आया, कैसा हुआ देश आकर के किसी ने नहीं बताया। वो कहाँ गए क्या पता, कहाँ गए क्या पता, किसी का कुछ संदेश न आया। कैसा वह देश आकर किसी ने नहीं बताया। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे, भजन जाएगा साथ। यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा? कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरी आएगा। कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, अरे गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी। देरी नहीं लगाएगी, इंतजार नहीं पैसेंजर का करेंगे, तत्काल ही खुल जाएगी। सीटी बजाने वाली है। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूटकर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। उस समय कहिएगा कि जमराज जी बेटा नौकरी नहीं पकड़ा है, अभी लौट जाइए। जमराज जी बेटी की शादी नहीं हुई है, अभी लौट जाइए। जमराज जी ढलैया नहीं किए, अधूरा पढ़ा करने दीजिए। छोड़ देगा? जमराज जी आगे वाले प्लॉट वाले को पैसा दे दिए हैं, रजिस्ट्री नहीं करवाए, छोड़ देगा? मारा ही बाण अचानक, हुई घड़ी में राख की ढेरी, बोलने का मौका नहीं लगेगा, मौका तक नहीं देंगे। आप अपना लाख कीजिए चतुराई, लेकिन कुछ नहीं चलेगा। एक नौजवान था, पहुंचा जमराज। जमराज पहुंच गया, नौजवान देखा ये कौन आदमी, बड़का लंबा लंबा मूंछ दाढ़ी, एकदम भयावह चेहरा। नौजवान पूछते आइए महाराज बैठिए। कहा बैठूंगा नहीं तुमको ले जाऊंगा। कहाँ? कल के मौत के दरबार में। आप कौन है? काम है जमराज।
जमराज तुम्हारा नंबर है। निकाला झोला से एक लिस्ट दिया नौजवान को, देखो तो 100 आदमी का नाम लिखा था, एक नंबर में उस लड़के का नाम था। उस लड़का का नाम एक नंबर में का तुम ही से शुरू करेंगे। का ये लिस्ट जो है 100 दिन का है, प्रत्येक दिन एक एक को ले जाना है, वही लिस्ट है। देखो नौजवान लिस्ट को पढ़ के देख लिया और जमराज को दे दिया। जमराज झोला में रखा, पकड़ा इसका। का रुकिए जमराज, पकड़ने की जरूरत है, हम स्वतः चले जाएंगे आपके साथ। का तब उधर जा रहे हो? का देखिए हमारे यहाँ है ये भारत, यहाँ का नियम है अतिथि देवो भव। अतिथि को देवता मानते हैं, वैसा पूजा करते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माँ और बाप को भी देवता से बढ़ कर के मानते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव, गुरु को भी देवता से बढ़ कर के मानते हैं। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करत निवास। कहते हैं संत सब देवी देवता को निवास करते हैं, से बढ़ करके बात, जिनके घर में आकर के सब रह रहा। कोई देवता है बता दीजिए जो देवता के शरीर में मनुष्य भी है? देख लो। और मनुष्य के शरीर में सारा देवता का निवास है। कितना बड़ा घर बना लिया है मनुष्य का, 33 करोड़ देवता उसमें छिपा हुआ। मन की देवता चंद्रमा है, बुद्धि के देवता ब्रह्मा है, चित्त के देवता वासुदेव है, अहंकार के देवता शिव जी है, हाथ के देवता इंद्र है। एक संत ने कहा मन के देव चंद्र बुद्धि ब्रह्मा, वासुदेव चित्त के रे, अहंकार शिव दशा करण के, नयन भान सिर हेरे, रसना वरुण त्वचा के मारुत, नासा अश्विनी जानो, मुख के अग्नि, इंद्र हाथन के, देव गुदाजम मानो, लिंग के देव प्रजापति सृजत, चरणन विष्णु विराजे, 14 देव रहत नित तन संग, नित्य रहेगा जे सब देवता है। इसलिए आचार्य को भी देवता से बढ़ कर के मानते। समझे जमराज जी? कहाँ आप आए हैं, जब तक आपका स्वागत नहीं करेंगे हम नहीं जाएंगे। कहा तुम्हारी मज्जाल है नहीं जाओगे? कहा हमारी मज्जाल है, चूंकि देवता आप हैं, देवता के पूजा करेंगे। बड़ाई तो सबको अच्छी लगती है, खूब चढ़ा बढ़ा दीजिए, है ना। किसी का देखिए न दुल्हा है कन्हा, कहेगा ए बाप रे बाप हमारा दामाद एक आंख को बंद किए रहते हमेशा, इतना ध्यानी है कन्हा। तो बड़ाई करने पर देखते ध्यानी है वो, इसलिए एक आंख तो हमेशा बंद ही रहता है, एक आंख ध्यान से बंद करता और समय ठीक है। एक माई आई दही बेचने के लिए, ले लो